स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुर पावर पॉइंट में अपनी स्कूल की पूरी जानकारी प्रस्तुत करता है। जैसा कि सभी को पता है कि आपके शहर में अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है वह पुराने हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में संचालन किया जा रहा है, जो कि बनने के बाद जो है इस प्रकार से एडवांस हो जाएगा। हम लोग यूँ कहें कि इसमें जो है अपडेट हो जानी है और अपडेट होने के बाद इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, और जैसे जैसे हम लोग बाहर से एंट्री लेते हैं तो गेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, जो कि लेफ्ट में हम लोग जाएं तो लेफ्ट में सीधा हम लोग को पार्किंग के लिए इस प्रकार से एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट में जो स्टडी एरिया है, और जैसे कि बड़ा सा ये दिखाई पड़ा, ये हॉस्टल है। इसके ठीक अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद इसमें देखिए कि इस प्रकार से पार्किंग के लिए व्यवस्था डिज़ाइन किया गया है स्ट्रीट लाइट के साथ, जो है यहाँ पर गार्डनिंग और आने जाने के लिए रास्ता के बारे में भी विचार किया गया है। इस प्रकार से बनना जो है प्रस्तावित किया गया है। अब हम लोग सीधे टॉप व्यू की बात करते हैं। तो इस प्रकार से टॉप व्यू ऊपर से इसकी पूरी हमारे जो एरिया है लगभग 12 एकड़ स्क्वायर में 12 एकड़ जो क्षेत्र है, इसमें रेक्टेंगुलर जो है हमारी जो एरिया है यहाँ पर पूरा अपना इंस्टीट्यूट जो है इस प्रकार से फैला हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं पूरी बात बता दूं कि ये बीच में अपना जो है एक आने जाने के लिए मेन एंट्री जो है, ये आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा। जैसे कि 100 सीटर जो है यहाँ पर जो है गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर होगा, और ये जब मेन स्टडी एरिया होगा, और जैसे कि मेन स्टडी एरिया है, गर्ल्स हॉस्टल है, और ये जो है एल शेप में जो है ये हमारा ये इस 9 से 12 तक की जो स्टडी एरिया है, क्लासरूम जो है इस प्रकार से है। और पीछे में जो है यहाँ पर प्ले के लिए, यहाँ पर बास्केटबॉल के लिए, यहाँ पर गेम के लिए यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें जो है अपडेट होना है। तो जैसे कि इसमें जो अपडेट होना है, इसमें इसको श्रृंगार करना यूँ कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एडवांस करनी है, इसे फीचर इसमें बनाने की बात की गई, प्रस्तावित किया गया है। तो ये अपना ये मेन एंट्री गेट इस प्रकार से है, और जो कि ऊपर में अपना स्वामी आत्मानंद का एक बढ़िया सा एक बैनर फ्लैक्सी जो है वो लगा होगा। आप देखिए कि ये टॉप व्यू, जो कि मैं पूरी बात बता चुका हूँ, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये टॉप व्यू हमारा है। और जैसे कि इसकी हम लोग थोड़ा सा दूसरे साइड से हम लोग इसकी टॉप व्यू की 3D जो इमेज है उसकी बात करते हैं, तो इस प्रकार से फुली एडवांस और बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से बन जाए तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसमें जो है इसमें ये सारी चीज़ बनना जो है प्रस्तावित हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये अपना जो मेन स्टडी एरिया होता है वहाँ पर एंट्री के लिए इस प्रकार से है। तो सभी को पता है कि यहाँ पर राइट लेफ्ट जो है गार्डन है, तो अभी भी हमारे पास इसी प्रकार से गार्डन मौजूद है। और इस प्रकार से जो हमारा बीच में डोव है, और इस प्रकार से हमारा पूरा मेन स्टडी एरिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्लासेस हैं, लैब हैं, सारी चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से है। ये अपना केवल स्टडी एरिया का जो है जूम वाला ये पिक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि ये वही चीज़ हो गया। अब ये इसको हम लोग थोड़ा दूसरे साइड से हम लोग देखेंगे, तो देखिए कि इस प्रकार से एक बढ़िया शानदार यहाँ पर व्यू देखने को मिल रहा है। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। ये अपना वही व्यू हो गया। इस बात को थोड़ा सा मैं कंसिडर कर देता हूँ कि अपना जैसा कि सभी को पता है, राइट साइड में जो एल सेप में जो 9 से 12 तक की जो कक्षाएं संचालित हो रही है, उसके जस्ट बाहर में जो है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर अब क्लास 1 से 12 तक जो है सेकेंड मतलब कि 2 शिफ्ट में यहाँ पर सारी कक्षाएं जो संचालित होगी, तो यहाँ पर छोटे बच्चों को भी ध्यान में रख कर जो है उनकी प्लेइंग के लिए जो है प्लेइंग के लिए और उनके खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए पूरी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर पूल के रूप में यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार से पूरा गार्डनिंग जो है वो डेवलप होना प्रस्तावित है। और जैसे कि ये वही चीज़ हो गया, ये भी हमारा बता चुका हूँ। और इस प्रकार से हमारा जो स्टडी एरिया देखने को मिलेगा। ये पूरा व्यू हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब हमारे जो इंस्टीट्यूट है, इसे पूरी समझने के लिए हम लोग को सेकंड पीपीटी में जाना होगा। तो चलिए सेकंड पीपीटी में इंटर करते हैं, और इसमें स्लाइड्स शो मोड में कर देता हूँ, और स्लाइड शो स्टार्टिंग से करते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ बस जैसे मैंने बताया फ्लैक्सी लगने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये चूंकि अब अपना जो पुराना है वो पुराना इस प्रकार से अपना है, और ये जो है
ये इस प्रकार से है और ये अपना 3D जो मॉडल है उसे इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, टॉप व्यू गूगल मैप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वही चीज़ है। अब जैसे कि जो पुरानी चीज़ है वो मैं बता दूं कि अपना पुराना चीज़ इस प्रकार से है। देखिए 3 गेट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपना जो है पहला गेट समझिए कि पहला गेट जो है अपना ये वाला है। पहला गेट यहाँ पर एंट्री वाला गेट है। यहाँ पर ये जो गर्ल्स हॉस्टल है, ये अपना गर्ल्स हॉस्टल दिखाई पड़ रहा है। अब सेकेंड गेट ये है, ये वाला सेकेंड गेट। देखिए 3 गेट से होकर गुजरना पड़ता है तब हम लोग मेन स्टडी एरिया में आप पहुंच पाएंगे। सेकेंड गेट अपना ये हो जाएगा, ये आ गया कर्सर, ये सेकेंड गेट यहाँ से ये एंट्री लेना होगा। अब थर्ड जब गेट, थर्ड जो गेट है अब इसी बता देता हूँ। थर्ड जो यहाँ पर गेट है, और थर्ड गेट के अंदर में जब जाएंगे तो बहुत अंदर में सारे जो है लैब और क्लासेस रूम इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपना ये क्लासेस रूम है, तो सारा क्लासेस रूम इस प्रकार से डेवलप है। जो कि यहाँ पर देखिए प्रपोज्ड क्लासरूम है, क्लास 1 to 3 जो है यहाँ पर छोटे बच्चों को ध्यान में रख के उनके क्लास को अट्रैक्टिव लुक देखने का यहाँ पर इंजीनियर के द्वारा प्रस्तावित किया गया और आर्किटेक्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया है और इसमें इस प्रकार से बनने की बात हुई है। अब समझिए कि इस प्रकार से ये क्लास 1 to 3 जो है उनके जो प्ले और उनके सीखने और मनोरंजन के लिए जो भी डिज़ाइन किया गया है इस प्रकार से है। अब देखिए कि 4 से 8 तक के यहाँ पर थोड़ा सा उनको व्यवस्थित किया गया है, चूँकि बच्चे अब बड़े हो जाएंगे तो बड़े बच्चे यहाँ पर क्लास में बैठेंगे तो कुछ और चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 9 से 12 जो है यहाँ पर कई सारे यहाँ पर पिक्चर होंगे, यहाँ पर जो दीवार है उसमें, और यहाँ पर पूरा डिजिटल स्क्रीन के साथ स्मार्ट जो क्लास है वो संचालित होने की यहाँ पर बात हुई है। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए कि अपना जो पुराना जो बायोलॉजी केमिस्ट्री जो फिजिक्स लैब है उस लैब को अपडेट होना है और इस प्रकार से जो काम है प्रोग्रेसिव स्टेज में है। जैसा कि बायोलॉजी लैब में जो काम चल रहा है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो कि बनने के बाद जो है इस प्रकार से जो प्रपोज्ड बायोलॉजी लैब और जो है अपना जो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लैब जो है फुली एडवांस हो जाएगा और इसमें सारे जो इक्विपमेंट होता है और जो लैब की जो मैन्यूल होती है और लैब के कई सारे जो है केमिकल्स हैं, कई सारे माइक्रोस्कोप हैं, वो फुली जो है यहाँ पर जो है व्यवस्थित जो है यहाँ पर रख दिया जाएगा, व्यवस्थित यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी की बात करेंगे तो लाइब्रेरी जो है अपना जैसे कि पुराना लाइब्रेरी इस प्रकार से है, और ये जैसे कि एक लाइब्रेरी चूँकि किसी भी इंस्टीट्यूट का आत्मा होता है, कहते हैं विद्यालय की जो आत्मा होती है वो लाइब्रेरी होती है। तो उसे बिल्कुल भी अच्छे से हम लोग को ध्यान में रख के जो है इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटर लैब चूँकि एडवांस हो गया, आईसीटी का जो है पूरा ज़माना हो गया है। आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जो है पूरा इंटरनेट हो गया, इसमें कंप्यूटर जो है वहाँ पर की नॉलेज जो है प्रोवाइड की जाएगी। अब समझिए कि जो स्टाफ रूम की बात करेंगे तो स्टाफ रूम जो है वो जैसे कि लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है, ये अपना पुराना है और जो कि बनने के बाद जो है एडवांस इस प्रकार से प्रस्तावित किया गया है। अब टॉयलेट की बात करेंगे तो जैसे कि बच्चों के लिए इस प्रकार से पुराना है और अंदर में जेंट्स के लिए इस प्रकार से है, जो कि इस प्रकार जैसे कि व्यू में जो है 2D व्यू इस प्रकार से टॉयलेट और गर्ल्स बॉयज़ के लिए सेपरेट जो है, जो कि बढ़िया से होटल में जो बढ़िया जो वॉशरूम होता है इस उस प्रकार से डिज़ाइन करने की बात कही गई है। अब देखिए कि यहाँ पर जैसे कि अपना प्ले गेम के लिए और जो काम भी चल रहा है सभी को पता है, यहाँ पर अपना प्ले एरिया हो गया और नीचे में बास्केटबॉल के लिए एरिया हो गया। सभी को पता है पेड़ है, मंदिर भी है, ये अच्छा भी लगता है। लेकिन इसमें सब कुछ यहाँ पर अब एडवांस देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से व्यू जो है वो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो एक्चुअल में ये सारी जानकारी यहाँ पर देने लायक मुझे ये लगता है कि अपने पास 640 सीट है, जो कि लगभग अभी 400 सीट जो है भर दिया गया है। 240 सीट जो है अभी 200 लगभग सीट जो है अभी हमारे पास वैकेंट है, खाली है। और आप सभी शहरवासी जो इस विद्यालय में अध्ययन अध्यापन पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के बाद जो भी वैकेंट सीट है उसके बारे में जानकारी लेके उस कक्षा में एडमिशन अपने बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी पूरी बातें जो है मुझे कहनी थी, और थैंक यू।